पूरी होने वाली अपनी अपनी जगह पे रहें। कहानी का नाम बजिया तुम क्यों रोती हो। कहानीकार प्रोफेसर मुजफ्फर हानिफी, अनुवाद उमर झुंझुनवाला। थैंक यू। आप अपना वाला म्यूट कर दो, मैं अभी आवाज आएगी, आप अपना म्यूट कर दो। धमकी भी कारगर ना हुई। हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ, तुम लोग भी जल्दी करो। अब मैंने जो फैसला कर लिया था उससे टेस्ट से मस न हुई। इन दिनों आए दिन घर में हंगामा होता रहता था। हाँ, कुछ बोलोगी भी? बीवी, मैं कहती तुम ये तो सोचो, ये बिटिया की जिंदगी भर का सवाल है। जमाल मियाँ में ऐसे कहाँ के लाल टके हैं? बस करो बीवी, लड़की मेरी है, मुझे तुम लोगों से ज्यादा इसकी बेहतरी की फिक्र है। सब समझती हूँ तुम लोगों की चालें, चाहते हो किसी तरह ये रिश्ता टूट जाए। अब चाहे लड़का अच्छा हो या लड़का बुरा हो, ये शादी तो होकर ही रहेगी। लेकिन मेरी भी तो सुनो ना रजबुन बहन, इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनने वाली। भला तुम ही कहो, पिछले 3 साल से मैंने तुम्हें किसी अच्छे घर के लड़के के लिए रिश्ता लाने में, तब तो तुम्हारी कानों में जूं आ रही थी। अब जो भले घर से रिश्ता आया है तो तुम सबकी छाती पे सांप लौट रहे हैं। ए बहन, बस करो। मैंने सोचा कि तुम ही बाद में कहोगी, इसलिए अब लोग बता करके फर्ज पूरा कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारी लड़की है, जो करना है। ये लो, अब ये पगली टेस्ट में बहाने लग गई। मामानी सुनती हो? हाँ भाई बोलो। पूरे गांव में चर्चा है, तुम्हें सूझी क्या है? या अल्लाह, मैं क्या करूं? जिसको देखो बदशगुनी करता चला रहा है। ए बेबी, थोड़ा ठंडे दिल से सोचो। अगर अपने लोग मना करें कोई तो वजह होगी। मैं सब समझती हूँ तुम लोगों की चालें। खालिद सैयद, डॉक्टर सलीम के घराने से रिश्ता आया है। खालिद सैयद है, अपने घर के खाते पीते हैं। और रही
मनमानी कस की तो सरकार अंधे थोड़ी ना है। भर्ती से पहले डॉक्टरी मुआयना होता है। पर अम्मा, मैंने तो यही सुना है कि लड़का सही नहीं है। ओहो, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं बेटी? किसी अच्छे घर से अगर रिश्ता आता है तो सभी लोग जलते हैं, और जब रिश्ता नहीं आता तो सब ठीक रहते हैं। जैसे रिश्ता आता है वैसे ही सबको जलन होने लगती है। सोचते किसी तरह ये रिश्ता टूट जाए। और जो लोग आज लड़के में कीड़ा देख रहे हैं, कल खुद अगर मैं ना कह दूं तो इन लोग शहद की मक्खी की तरह अपनी बेटियों को लेकर के लपकेंगे। अम्मा, हाय अल्लाह, इस लड़की का मन काम में नहीं लगता है। एक दस्तरखान अभी तक तैयार नहीं हुआ है। शादी को 10 दिन रह गए हैं, इससे कुछ नहीं होता और अम्मा अम्मा करके मेरी जान खाते रहती है। बात तो रही हो सितारिश में, तुम तो चाहती हो कि मुंह में बिठा के लगाकर बैठी रहूं। ये लो, ये पब्लिक टेस्ट में बहाने लग गई। तू बोल, तू क्या कहना चाहती है? अम्मा, ये तरह तरह की अफवाहें कैसी है? सुनने में आता है कि जमाल भाई के पैर में नशा है। ए लड़की चुप, तेरे मुंह में खाक। अल्लाह! बजिया, बजिया तुम शादी से मना कर दो बजिया। बजिया तुम सिर्फ सर हिला के कह देना कि तुम्हें मंजूर नहीं है, बाकी का हम सब संभाल लेंगे बजिया। हमारी जिंदगी भर का सवाल है बजिया। इसको सोचो। बजिया तुम्हें ना कर दो। बजिया तुम्हें हमारी कसम बजिया, मना कर दो बजिया। ना कर दो। तुम लोगों की सजावटें हुई या 1 साल और लगेगी? शादी 10 दिन में है, साल भर में हटो भाई, बैठने दो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मामानी, एक बात कहूँ, आपका एक बात कहूँ, लड़का तो सही है ना? ये सारे लोग अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? ना बाबा, शरीफों की एक जबान होती है, जो कह दी तो कह दी। बात तो सही। वैसे भी लड़के वाले ने कहा था कि तरह तरह की बातें होंगी, जो हो रही है। मैं कानून की इतनी कच्ची थोड़ी ना हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन बजिया की अब्बा क्यों नहीं आए? जल्दी आओ। वो तो शहर में, वो तो काम से शहर गए हुए हैं, और ऐसे में छुट्टी लेकर आना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो निकाह के दिन आएंगे। उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। वैसे भी उन्होंने कहा है कि लड़की की वालिदा पर पूरा भरोसा है, तो वो निकाह के दिन ही अब आएंगे। चलो
बेटे, जमाल से ये निकाह कबूल है? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो। बजिया ने गर्दन हिलाकर कह दिया, नहीं में नहीं, हाँ कहकर। विदाई का वक्त हो गया, लड़के वाले आ गए हैं। बाजी, मालूम हुआ है कि लड़के के पैर छोटे बड़े हैं। रमजान से मैंने पहले कहा था भिगोले जूते दूल्हे के पैर में छोटे पड़ेंगे। हेलो, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, तुमने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। सुन लेती मेरी बात। बजिया, क्या हुआ बजिया? बजिया, क्यों रो रही हो? बजिया, क्या हुआ है? अम्मी, अब्बू, जल्दी आइए। क्या हुआ शंभू? बजिया आइए, रो रही है। क्या हुआ बजिया? क्या हुआ? निकाल दिया गया मुझे वहां से। क्यों? ये लोग क्या सोचते हैं कि क्या मैं अपनी बेटी को खिला पिला नहीं सकता हूँ? मेरी बेटी क्या मुझ पे कोई बोझ थोड़ी है? अब्बा, खाली खिलाने पिलाने की बात थोड़ी ना है। अब बेचारी बजिया क्या करे? शंभू, ये अब्बा को क्या हो गया है? अब्बा को क्या हो गया है? अब्बा की आंखों में तो जैसे पर्दा पड़ा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है उन्हें। तुम्हें क्या हो गया बजिया? तुम क्यों रो रही हो? बैठो, बैठो यहाँ पर। मत रो बजिया, मत रो। ये जो आज हो रहा है तुम्हारे साथ, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो बजिया। उस दिन अगर तुम अपना सर गर्दन में नहीं हिला देती, हाँ की जगह, तो आज ये तुम्हारे साथ नहीं होता बजिया। बजिया, ये तुम्हारी कमजोरी थी कि तुमने गर्दन नहीं की जगह हाँ में हिलाई। अभी तो मेरी शादी की बात चल रही है यहाँ पर तुम्हारी शम्मो इतनी कमजोर नहीं है बजिया कि वो बस सर हिलाकर नहीं करने पे कादिर है। मैं सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि मुझे उस 60 साल बुढ़े के साथ में, उस दम्मा के मरीज के साथ में बिल्कुल भी ये निकाह मंजूर नहीं है जिसके साथ मेरी माँ मुझे जबरन बांध रही है। शम्मो, बजिया, मत रो बजिया, चुप हो जाओ बजिया, हंसो बजिया, हंसो। ये पगली अभी भी रो रही है। हंसो बजिया, हंसो। बजिया,